नमस्कार दोस्तों, बिहार में जमीन खरीद बिक्री को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्योंकि अब जो है जमीन खरीद बिक्री में यानी कि जमीन रजिस्ट्री में जो है एक बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया गया है। और अब अगर आप कोई भी जमीन खरीद बिक्री करते हैं तो उससे पहले जो है आपको प्री म्यूटेशन स्केच यहाँ पे देना होगा। उसके बाद ही आप लोग का जो जमीन का रजिस्ट्री है वो यहाँ पे हो पाएगा। तो अब ये प्री म्यूटेशन स्केच होता क्या है, किस तरीके से आप लोग यहाँ पे जमा करना होगा, साथ में ये क्या आप लोग का प्रक्रिया निकाला गया है, किस तरीके से अब जो है जमीन का खरीद बिक्री होने वाला है, सब कुछ मैं आप लोग वहां पे बताने वाला हूं। क्योंकि अभी अभी जो है एक नोटिस आप लोग वहां पे जारी कर दिया गया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से, इसके बारे में जानकारी देते हुए। तो वीडियो आप जो पूरा जरूर देखिएगा। अब जो है जमीन खरीद बिक्री में नया प्रक्रिया यहाँ पे जोड़ दिया गया है, नए सिस्टम से अब आप लोग वहां पे जमीन खरीद बिक्री होगा। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। तो वीडियो आप जो ध्यान से जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोगों को एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो लोग होंगे उनको वहां पे जानकारी मिल पाएगा और हम भी आपके लिए इसी तरीके की जो अच्छी अच्छी वीडियो है वो हमेशा लाते रहेंगे। चलिए हम आप लोग वहां पे दिखाते हैं कि क्या अपडेट निकल के आया हुआ है और किस तरीके से ये जो प्रक्रिया है वो आप लोग वहां पे होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसको यहाँ पे ओपन कर रखा है। और यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे आइएगा तो नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है कुछ देर पहले यानी कि कल जो है एक ट्वीट आप लोग का किया गया है और यहाँ पे जो है इसके बारे में जानकारी आप लोग का दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे कि आप लोग का बताया गया है कि रैयत को सर्वप्रथम भूमि क्रय विक्रय से पूर्व प्री मोटेशन स्केच हेतु आवेदन करना होगा। प्री मोटेशन स्केच क्रय विक्रय की जाने वाली भूमि का वास्तविक नक्शा होगा। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अभी आप लोग जो है कोई भी जमीन खरीदने जाते हैं या फिर बेचने जाते हैं तो जो भी खरीदने वाले पार्टी होंगे उनको जो है प्री मोटेशन स्केच यहाँ पे बनवाना होगा और बनवाने के बाद उस स्केच को जो यहाँ पे जमा करना होगा, तब जाकर आगे जो है आप लोग का रजिस्ट्री का प्रक्रिया यहाँ पे होने वाला है। अब ये होता क्या है, इससे क्या फायदा यहाँ पे होने वाला है वो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। तो यहाँ पे देखिए नीचे आप लोग का नोटिस दिया हुआ है, ये नोटिस मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है और यहाँ पे देखेंगे कि आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि तब यानी कि अभी जो है क्या प्रक्रिया है वो यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले जानकारी दिया हुआ है कि जमीन के क्रय विक्रय के बाद राजस्व अभिलेखों में बदलाव हेतु दाखिल खारिज की प्रक्रिया के तहत केवल जमाबंदी पंजी में ही बदलाव होता है, राजस्व नक्शे में कोई बदलाव नहीं होता है। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि अभी आप लोग अगर जो है जमीन का दाखिल खारिज करवाते हैं तो ऐसे में जो है सिर्फ नाम का आप लोग का बदलाव होता है, साथ में जो आप लोग का जमाबंदी पंजी है उसमें आप लोग का बदलाव होता है। मान लीजिए जिनसे भी आप लोगों ने जमीन खरीदा हुआ है उनका जितना भी जमीन है उस जमीन से काट कर जो है आपके नाम पे उतना जमीन चढ़ाया जाता है जितना भी आपका जमीन है। तो बस यही बदलाव अभी फिलहाल यहाँ पे होता है। लेकिन अब जो है नया जो प्रक्रिया आएगा उसमें देखिए यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि रैयतों को सर्वप्रथम भूमि का क्रय विक्रय से पूर्व प्री मोटेशन स्केच हेतु आवेदन करना होगा। यानी कि जब भी आप कोई जमीन खरीदने जाइएगा तो सबसे पहले जो है आपको प्री मोटेशन स्केच यहाँ पे जो है बनवाना होगा और इसके लिए जो आप लोग को आवेदन है वहां पे करना होगा। आवेदन करने के बाद प्री मोटेशन स्केच क्रय विक्रय की जाने वाली भूमि का वास्तविक नक्शा होगा। यानी कि प्री मोटेशन स्केच का मतलब ये हो गया कि आपका दाखिल खारिज करने से पहले आपके जमीन का जो है एक नक्शा यहाँ पे बनाया जाएगा। जो भी जमीन आप खरीद रहे हैं उसका एक नक्शा यहाँ पे तैयार किया जाएगा और उस नक्शे को यहाँ पे जमा लिया जाएगा। तो सबसे पहले आप जो जमीन यहाँ पे खरीद रहे हैं उसका नक्शा बनवाकर आप लोग को देना होगा। उसके बाद जो है आगे आप लोग का जो प्रक्रिया है वहां पे हो पाएगा। तो अब वो जो है कैसे बनेगा, क्या होगा, ये जो है आगे आप लोग का जानकारी दिया जाएगा। लेकिन ये प्री मोटेशन स्केच के लिए आप लोग को आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद आपको बनाकर दिया जाएगा और जब आप लोग का बन जाएगा उसके बाद ही आप लोग का जो जमीन का रजिस्ट्री है वो यहाँ पे हो पाएगा। उसके बाद जानकारी दिया हुआ है इसी आधार पर निबंधन तथा दाखिल खारिज हेतु आवेदन किया जाएगा। यानी कि जो आप लोग का प्री मोटेशन स्केच बनाया जाएगा उसी आधार पर आप लोग का जो यहाँ पे रजिस्ट्री है वो यहाँ पे किया जाएगा और उसी आधार पे आपका जो दाखिल खारिज है वहां पे होने वाला है। उसके बाद जानकारी दिया हुआ है कि इस प्रक्रिया के तहत अगर किसी खेसरे के संपूर्ण रकबा का दाखिल खारिज होता है तो खेसरा की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। खेसरे के विभाजन की स्थिति में नए खेसरे को नया नंबर मिलेगा। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कोई जमीन आप खरीद रहे हैं और जो उनका जमीन है, जिनसे भी आप जमीन खरीद रहे हैं उनका टोटल जमीन आप यहाँ पे खरीद रहे हैं, तो आपका जो खेसरा नंबर है वहां पे बदलेगा नहीं, आपका वही खेसरा नंबर आ जाएगा जो पुराने वाले व्यक्ति का था। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कि उनके पास जो 1 बीघा जमीन है और यहाँ पे आप 10 या फिर 15 कट्ठा यहाँ पे खरीद रहे हैं, तो ऐसे में आपका जो जमीन है उसके लिए अलग से यहाँ पे जो आप लोग का खेसरा नंबर है वो यहाँ पे दिया जाएगा और अलग से आपका जमीन का जो नक्शा है वो भी आप लोग यहाँ पे तैयार होने वाला है। उसके बाद जानकारी दिया हुआ है कि इस प्रक्रिया के तहत सरकारी भूमि आम रैयत के लॉगिन में उपलब्ध नहीं रहेगा, इससे सरकारी भूमि छेड़छाड़ से बची रहेगी। यानी दोस्तों ये जब आप लोग का प्रक्रिया होगा तो इसमें जो है आप लोग का जो भी यहाँ पे जमीन है वो सिर्फ यहाँ पे जो रैयत वाला जमीन होगा, यानी कि जो यहाँ पे आम लोगों का जमीन होगा उनका जमीन जो है उस वेबसाइट पे शो करेगा, सरकारी जमीन जो है उस वेबसाइट पे आप लोग का शो नहीं करेगा। तो ये जो है जानकारी आप लोग यहाँ पे निकल के आया हुआ है कि जब भी आप लोग कोई जमीन यहाँ पे खरीदेंगे तो उससे पहले जो है प्री मोटेशन स्केच के लिए आप लोग वहाँ पे आवेदन करना होगा और जब आप लोग का प्री मोटेशन स्केच यहाँ पे बन जाएगा उसके बाद ही आपका जो जमीन का रजिस्ट्री है वहाँ पे हो पाएगा। उसके बाद जो है उसी आधार पे आपका जो जमीन का दाखिल खारिज है वो यहाँ पे किया जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैंने आप लोग को यहाँ पे जानकारी दे दिया है कि क्या ये प्रक्रिया आप लोग वहाँ पे होने वाला है, किस तरीके से ये प्रक्रिया होगा, सब कुछ मैंने आप लोग को डिटेल में बता दिया है।
आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। अगर ये वीडियो पसंद हो तो लाइक के इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर के इस वीडियो को, ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।